ये पत्थर पे ये ओम बना है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये पूरा नेचुरल ग्रीनरी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये है भीमाशंकर टेम्पल और पीछे देख सकते हैं पूरा कोहरा ही कोहरा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नेरल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये नेरल रेलवे स्टेशन, और उसके वो साइड जाओगे तो आपको माथेरान के लिए शेयरिंग कैब मिल जाएगी। बट हमें माथेरान नहीं जाना है, हम जा रहे हैं भीमाशंकर ट्रैक करने। एंड आपको यहाँ से खांडस विलेज के लिए आपको शेयरिंग ऑटो या फिर आप प्राइवेट करके भी जा सकते हैं। यहाँ से खांडस जो बेस विलेज है भीमाशंकर का, ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी देखते हैं यहाँ पे हमें शेयरिंग ऑटो मिल रही है कि नहीं, अदरवाइज़ फिर हमें प्राइवेट ऑटो करके जाना पड़ेगा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं कशवाड़ी विलेज। तो यहाँ से खांडस विलेज लगभग 17 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो नेरल से आप डायरेक्ट खांडस विलेज भी जा सकते हैं, बेस विलेज जो जहाँ से भीमाशंकर ट्रैक शुरू होता है। बट मैंने इंक्वायरी की थी टैक्सी और ऑटो की, तो ऑटो का मुझे फेयर बोला 500। अब अगर आप प्राइवेट करके जाते हो तो विच इज़ कॉस्टली अगर आप सोलो ट्रैवलर है या फिर 2 जन है। नेरल से मैंने शेयरिंग वाली टैक्सी ली कशवाड़ी तक, तो आपको पर पर्सन 30 रुपीज़ उसके चार्जेस देने होंगे। एंड यहाँ से फिर आगे आप दूसरी ऑटो शेयरिंग ऑटो आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते। तो अब हम पहुँच चुके हैं खांडस विलेज। तो ये भीमाशंकर ट्रैक का बेस विलेज है। तो अब हम और 4 किलोमीटर चल के जाएंगे, क्योंकि वहाँ से ट्रैकिंग पॉइंट है, वहाँ से ट्रैक शुरू करेंगे। अगर आप प्राइवेट ऑटो से अगर आते तो आपको ट्रैकिंग पॉइंट है वहाँ तक आपको छोड़ देंगे। तो हम शेयरिंग टैक्सी से आए थे, तो इसलिए जो मेन स्टॉप है वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। फिर हम चल के आगे जा रहे हैं। और आप सामने देख सकते हैं मज़ार, ये नज़ारा बहुत ही प्यारा शानदार दिख रहा है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। अभी बारिश आने वाली है। नेरल से डायरेक्ट अगर आप कॉस्टिंग की बात करें, जो मुझे पर पर्सन लगा 60 रुपीज़। नेरल से कशवाड़ी तक 30 रुपीज़, और वहाँ से कशवाड़ी से खांडस तक 30 रुपीज़, यानी कि 60 रुपीज़। अगर आप प्राइवेट कैब या फिर ऑटो करके आते तो आपको आगे जो ट्रैकिंग पॉइंट है वहाँ तक आपको ड्रॉप कर देंगे। तो अभी हम ट्रैकिंग पॉइंट तक पहुँच गए। अगर आप अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं प्राइवेट व्हीकल, तो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। सामने देखो पार्किंग एरिया बना है, आप भीमाशंकर पार्किंग करके एंड पे एंड पार्क है। उसके बाद फिर आप चल के ट्रैक कर सकते हैं। सामने देखो क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। हर हर महादेव। अभी हम पहुंच चुके हैं ट्रैकिंग पॉइंट पे। तो यहाँ से आपका एक्चुअल ट्रैक शुरू होगा। आप सामने देख सकते हैं, यहाँ से ये रास्ता ऊपर की तरफ है। तो भीमाशंकर पहुँचने के लिए, टेंपल तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते, एक सीढ़ी मार्ग और दूसरा है गणेश घाट। तो हम गणेश घाट से जाने वाला है, क्योंकि सीढ़ी घाट का थोड़ा रिस्की मार्ग है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा ढाबा के एंड ऑफ, अगर आपको यहाँ पे कुछ खाना है, वड़ा पाव भी आपको मिल सकता है यहाँ पे। देखो ये अंकल बना रहे हैं गर्मा गर्म वड़ा पाव। तो ये आप खा के आपके आगे की जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये रोड पे आप देख सकते हैं सामने हर जगह पे आपको ये डायरेक्शन एरो आपको दिखाई देंगे। तो हम यहाँ से आगे जाएंगे। भाई हम सही रास्ते जा रहे हैं ना? पता नहीं। अभी हम लोग नीचे से बेस विलेज से जब हमने ये ट्रैक चालू किया, वहाँ पे तो एरो दिखाए थे लेफ़्ट साइड जाना है। अभी इसके आगे तो कुछ दिख नहीं रहा, और हम लोग के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। सो लेट्स सी। हर हर महादेव। ये देखो, ये और एक एरो दिख रहा है, मतलब हम सही रास्ते जा रहे हैं। तो भीमाशंकर टेम्पल पहुंचने के लिए खांडस विलेज से 2 रास्ते हैं। एक है सीढ़ी मार्ग और दूसरा है गणेश मार्ग। तो गणेश मार्ग का डिस्टेंस है लगभग 8 किलोमीटर्स और सीढ़ी घाट का 6 किलोमीटर्स है। गणेश मार्ग थोड़ा सेफ़ है। अगर आप सीढ़ी घाट से जाओगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे
छोटी छोटी सीढ़ियाँ लगाई है एक पत्थर से दूसरे पत्थर जाने के लिए, तो काफ़ी रिस्की है। तो बारिश में तो वो मार्ग बंद किया जाता है, तो बेटर आप गणेश मार्ग से आइए। और इस गणेश मार्ग में एक गणेश टेम्पल बीच में आता है, तो उसकी वजह से इस मार्ग को गणेश घाट बोलते हैं। तो अभी बेस विलेज से आप 20 मिनट्स वॉक करोगे, ट्रैक करोगे, तो बीच में आपको गणेश मंदिर दिखाई देगा। बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, शांति है, मस्त लग रहा है ट्रैक करने में, वही तो मज़ा है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं गणेश टेम्पल। तो अगर आप गणेश घाट से आओगे तो आपको ये गणेश मंदिर दिखाई देगा। तो ये इस गणेश मंदिर की वजह से इस रास्ते को गणेश घाट नाम दिया गया है। तो अब हम आगे जाएंगे और हमें और 3 घंटे लगेंगे ट्रैक करने के लिए। तो चलिए फिर बापा का दर्शन करके हम आगे जाएंगे। तो गणेश जी का दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। आप देख सकते हैं सामने ये शॉर्टकट है, बट हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा रिस्की लग रहा है। और आप लेफ़्ट साइड से देखोगे तो ये आसान रास्ता है, तो हम आसान रास्ते से जाएंगे। और ये है गणेश टेम्पल। तो हम यहाँ से आए थे ऊपर, अभी हम जाएंगे थोड़ा आगे। हर हर महादेव। भीमा शंकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो आप डायरेक्ट बस से भी जा सकते हैं या फिर आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेके भी जा सकते हैं। बसेस भी है पुणे से और मुंबई से भी डायरेक्ट बसेस आपको मिल जाएगी। तो हम ट्रैक करके जा रहे हैं क्योंकि ट्रैक करके जाने का जो मज़ा है ना, कुछ अलग ही है। उससे आपको फिटनेस भी अच्छी होती है एंड आप ये कुदरत का करिश्मा अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो अगर आपको ट्रैक पॉसिबल नहीं है तो आप डायरेक्ट बस से या फिर अपनी कार से जा सकते हैं। डायरेक्टली आप भीमा शंकर टेम्पल पहुंच सकते हैं। बट हम ट्रैक करके जा रहे हैं, 8 किलोमीटर का ट्रैक करके हम आगे जाएंगे। तो ये है सामने चेक पोस्ट, तो यहाँ से आपको एंट्री टिकट लेनी होगी। तो ये रास्ते में बीच में एक चेक पोस्ट है, तो वहाँ पे एंट्री टिकट आपको देनी होगी। 60 रुपीज़ पर पर्सन है। तो हमने भी एक टिकट ली है और फिर आगे का रास्ता हम तय कर लेंगे। अभी धूप निकली है थोड़ी सी, इसलिए अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग में तो बारिश हो रही थी। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो लिकर अल्कोहल वगैरह आप कंज्यूम करके नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे चेक पोस्ट पे वो चेक करते हैं। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप अपना बैग और जो भी कुछ लगेज लेके आए, खाने की चीज़ें, उसके जो रैपर्स है वो आपके साथ लेके जाइए। यहाँ पे कचरा मत कीजिए। एंड मतलब आप कहीं पे भी जाते हो तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, जो डस्टबिन बना है वहाँ पे रखो। यहाँ पे तो डस्टबिन है नहीं क्योंकि पूरा फॉरेस्ट एरिया है, बट मेक श्योर कि आप जो भी कुछ खा रहे हो उसके रैपर्स अपने बैग में रखो। एंड जहाँ पे आपको डस्टबिन दिखाई देगी वहाँ पे डाल दो। तो चलो फिर आगे का रास्ता तय करते हैं। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो ऑलमोस्ट हमें ट्रैक करके 2 घंटे हो चुके हैं, तो भूख भी लगी है। तो हमने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है और ये पानी पीना ज़रूरी है क्योंकि हाइड्रेट होना इम्पोर्टेंट है। तो खांडस विलेज के बाद आपको सीधा पदरवाड़ी में ही आपको छोटा शॉप दिखाई देगा। वो भी वीकेंड में ही ओपन करते हैं। अगर आप वीकडेज़ में आ रहे तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट या फिर जो आप लेके आ सकते, कैरी कर सकते, वो लेके आइए। मैंने ये ठेपला लाया, माँ के हाथों से बनाया हुआ। तो अभी जो से बारिश होने वाली है, तो चलो फिर निकलते हैं। बारिश आ गई। और फिर से चढ़ाई है। बीच में यहाँ वाटर क्रॉसिंग्स भी है और छोटे बड़े आपको वाटरफॉल्स दिखाई देंगे। हाँ, बहुत शानदार लग रहा है। तो अभी भी 2 घंटे बाकी है। एक्चुअली हम आराम से सब ये ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि ये नेचर इतना ब्यूटीफुल है ना ये ट्रैक। तो हर एक जगह पे हम रुक के फ़ोटोज़ ले ले। एंड ये पीछे पदरगढ़, इसका भी अलग से ट्रैक होता है। मैं बाद में करूँगा ये, बट अभी फ़िलहाल हम भीमा शंकर का ही ट्रैक कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो आज हम
जल्दी मॉर्निंग निकल के वापस रिटर्न जाने वाले थे, बट जिस तरीके से हम ये सब फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हम वापस आज ही नीचे जा पाएंगे। बट कोई बात नहीं, वहाँ पे स्टे का भी ऑप्शन है, वहाँ पे हम स्टे करेंगे आराम से। आजू बाजू का जो ये टूरिस्ट प्लेसेस है वो भी देखेंगे। हो मस्त लग रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि बारिश नहीं है। अगर अब बारिश होते तो ये ट्रैक करने में बहुत दिक्कत होती है। अम्ब्रेला, पोंचो, ये रेनकोट कैरी करना बहुत दिक्कत का काम है। बट अभी मस्त लग रहा है, बारिश भी नहीं है, बट क्लाउडी हुआ है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो हमें जल्दी जल्दी निकलना है। और सामने अगेन ये पीछे पदरगढ़। ये आप सामने देख सकते हैं पदरगढ़, बहुत ही प्यारा शानदार व्यू दिख रहा है। पीछे पूरा फॉगी एरिया है, मस्त लग रहा है यहाँ पे। तो ये भी अलग से ट्रैक करते हैं, बट हम जा रहे हैं अभी भीमाशंकर। बट रास्ते में आप ये पदरगढ़ देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये पीछे का बैकग्राउंड देखो, पूरी ग्रीनरी है एंड वहाँ पे पूरा फॉगी हो गया है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पदरगढ़ ट्रेक करना है तो आप यहाँ से जा सकते हो। एरो दिखा है ये वाला यहाँ पे, और ये लेफ़्ट वाला भीमाशंकर टेम्पल की तरफ। आप सामने देख सकते हैं ये सीढ़ी मार्ग, बहुत सारे वाटरफॉल्स है, 1 2 3 4 बहुत सारे छोटे बड़े वाटरफॉल्स है। आई डोंट नो आपको ये कैमरा में आपको दिख रहा है कि नहीं। ये जो है ना, ये पूरा सीढ़ी मार्ग है। वो अभी फ़िलहाल बंद कर दिया है क्योंकि लास्ट टाइम में कुछ हादसा हुआ था, गिर गया था एक लड़का, इसीलिए बंद कर दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से गणेश घाट से। तो इसलिए अगर गणेश घाट से आते तो आपको पूरा ऐसे घूम के जाना होगा। और इसके पीछे भीमाशंकर है, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है ये। अचानक से बारिश आई तो इसलिए फिर से पोंचो पहनना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरा घना जंगल है, तो इसलिए अगर आप सोलो ट्रैवलर आ रहे हैं तो थोड़ा उसका ध्यान में रखना। और मेक श्योर कि आप अपने ग्रुप के साथ या फिर मतलब 3-4 फ्रेंड के साथ ही आए, क्योंकि ये बहुत घना जंगल है तो रास्ता भी आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए सोलो ट्रैवलिंग आप अवॉइड ही करना। बट नेचर व्यू बहुत प्यारा है, शानदार व्यू है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बीच में बारिश आई थी तो थोड़ा सा हम रुक गए थे, बट सही है। ये पत्थर पे ये ओम बना है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये पूरा नेचुरल ग्रीनरी है एंड ये ओम के शेप में यहाँ पे किसी ने तो बना के रखा है, बहुत प्यारा लग रहा है। हर हर महादेव। तो अब हम पहुंच चुके हैं पदरवाड़ी। तो बीच में आपको ये छोटा सा शॉप अंकल का दिखाई देगा, आप वहाँ पे भुट्टा भी ले सकते हैं और चाय भी मिलती है, राइट? हाँ, तो आपको वो मिल सकता है। और थोड़ा रेस्ट करके फिर हम भी आगे जाएंगे। ये सब खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी सिर्फ हार्डली 1.5 घंटे के दूरी पर ही है टेम्पल। फिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, गुप्त भीमाशंकर का भी दर्शन करेंगे एंड फिर घर वापस लौटेंगे। तो ये मेरा ये 11वां ज्योतिर्लिंग है। 10 ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ, 12 में से सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग बाकी है, रामेश्वरम। पता नहीं महादेव का कब मुझे बुलावा आएगा, जिस दिन बुलावा आएगा मैं ज़रूर वहाँ पे जाऊँगा। बट फ़िलहाल तो हमने 10 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए और ये 11वां है। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है ये। तो जहाँ पे मुझे जितना पॉसिबल हुआ वह मैंने ज्योतिर्लिंग ट्रैक करके किए। केदारनाथ का किया है एंड बद्रीनाथ, अमरनाथ तो ज्योतिर्लिंग में नहीं आते, फिर भी मैंने वो भी किया है, वो भी चल के ही किया है अमरनाथ। उसके सारे वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक डाल दूँगा, आप ज़रूर चेकआउट करना। तो हार्डली अभी 1.5 घंटे के
दूरी पर ये टेम्पल बाकी है। तो अब हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का ट्रैक कर रहे हैं और हमारे साथ बाकी लोग भी है, वो थोड़े आगे गए, कोई पीछे है और ये है मेरा दोस्त मेरे साथ। भाई कैसे लग रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस? कह रहा अभी तक बहुत सही रहा एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ है। बढ़िया सच में यार। मतलब अगर आप बाई रोड मतलब गाड़ी से जाते हो, अपने 4 व्हीलर या फिर बस से जाते हो, उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप ये ट्रैक करके जाओगे, क्योंकि यहाँ पे सब जगह पे आपको हरियाली दिखाई देगी, वाटरफॉल्स है, रिवर क्रॉसिंग है, एक मज़ा है। तो आप ज़रूर करना, अगर आप कर पा रहे हो ट्रैकिंग तो ये डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि भीमाशंकर फॉरेस्ट ट्रैक आपके बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। आप ये सामने देख सकते हैं, आई डोंट नो आपको कैमरे में दिख रहे नहीं, ये छोटे छोटे जो लोग दिख रहे हैं ये वही ऊपर जाना है हमें यहाँ से ऐसा चढ़ के। तो अभी भीमाशंकर टेम्पल यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पर है और आप सामने देख सकते हैं ये सब जगह पे ऐसे एरो यहाँ पे लगा है, तो आप मतलब अच्छा आसानी से आप आगे जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम कि हर जगह पे और डायरेक्शन आपको दिखाई देंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। अभी हम भी जा रहे हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट अभी हम पहुँच ही गए, अभी सिर्फ 1.5 घंटे का ही रास्ता बचा है। तो ये रास्ते से हम ऊपर चढ़ के आए और भी थोड़ा बाकी है, यहाँ से ऊपर जाना है। तो पदरवाड़ी से आगे 1.5 घंटे का जो पैच है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा भी नहीं है, वो खड़ी चढ़ाई है उसके वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। अगर आप आराम से करोगे धीरे धीरे तो इतना कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो क्या व्यू दिख रहा है, अमेजिंग। सामने देख सकते हैं ये वाला थोड़ा सा रिस्की पैच है, क्योंकि अगर आप फिसल गए तो यहाँ से सीधा नीचे, तो ये संभाल के आप जाना, अदरवाइज़ बाकी इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है ट्रैक। ओहो क्या व्यू है, मस्त मज़ा आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, कोहरा ही कोहरा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो यहाँ पे बहुत सारे मच्छर है, इसलिए आप फुल स्लीव्स ही पहन के आना, क्योंकि छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स है वो भी काट सकते हैं आपको। एंड शूज़ भी प्रॉपर ट्रैकिंग वाले पहन के आना या फिर मानसून वाले, क्योंकि बारिश में वो भीग भी सकते हैं एंड अगर छोटे इंसेक्ट्स भी काट सकते हैं तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। पूरा घना जंगल है, बढ़िया लग रहा है, ऑसम व्यू। मैंने इतने सारे ये ट्रैक किए बट उनमें से ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मतलब पूरा बारिश भी नहीं है, फॉग है एंड धूप भी नहीं है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एकदम शांति, गाड़ी का आवाज़ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, नो पोल्यूशन, एकदम प्योरिटी, सिर्फ हम लोग ही चल रहे हैं, बर्ड्स का आवाज़ आ रहा है एंड बीच में झरने का नेचुरल साउंड। हो ऑसम। आई थिंक और आधा घंटा बाकी है, कब से हम वही बोल रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा, बट अभी तक तो कुछ मंजिल हमें दिख नहीं रही है, बट कोई बात नहीं, चलते रहने का। श्रावण के टाइम बहुत सारे लोग यहाँ से आते हैं, बट कंपैरेटिवली जो कैब एंड बस से जाते हैं उससे तो बहुत कम लोग आते हैं, बट सही लग रहा है। अब ज़रूर ये ट्रैक करना, वो भी खास करके मानसून में। ये मच्छर काट रही कब से, थोड़ा मस्त लगाना चाहिए था। तो अगर आप ये ट्रैक करने का सोच रहे तो आप मॉर्निंग जल्दी निकलना, क्योंकि अभी देख सकते हैं आप दोपहर के आई थिंक 2 बज गए, फिर भी ऐसे लग रहा है शाम के 6-7। तो इसलिए अगर आप लेट करोगे तो आपको फिर ज़्यादा अंधेरा यहाँ पे दिखाई देगा। तो मेक श्योर कि आप जल्दी निकले, आराम से ट्रैक कर पाओगे
और ये 4 से 5 घंटे में आराम से पहुँचोगे। वो डिपेंड करता है आपके स्पीड के हिसाब से, कोई कोई लोग 3.5 घंटे 4 घंटे में भी कंप्लीट करते हैं। बट अगर आप व्यू का आनंद लेके अगर आप धीरे धीरे जाओगे फ़ोटोशूट करके तो आपको आराम से 4.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। बट आई थिंक उतना आराम से ही जाना चाहिए, क्योंकि ये जो व्यू है ना अमेजिंग। फ़ोटो मतलब हम तो हर जगह पे रुक के फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं। भाई कितना बाकी है? 15 मिनट किलोमीटर हो जाते हैं भैया। क्या बात है, फाइनली कोई तो बोल रहा है अभी 15 मिनट्स, नहीं तो सब 1-1.5 घंटा ही बोल रहे थे। लेट्स सी। हर हर महादेव। आई थिंक ये लास्ट वाला पैच है, उसके बाद फिर मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ हम टेंपल की तरफ जाएंगे। फाइनली हम अब टॉप पे आ चुके हैं। आपको जैसे ये जाली दिखाई देगी तो आप समझ जाना कि मंदिर से जस्ट आप हार्डली 5 मिनट की दूरी पर हो। तो हमें करीबन 4.5 घंटे लगे। हमने आराम से किया था फ़ोटोशूट, व्लॉगिंग एंड ऑल, तो उसकी वजह से टाइम लगा। अगर आप कंटिन्यूसली चलते हो, थोड़ा सा ये बीच में रेस्ट ले रहे हो, दैन आप 3.5 घंटे में भी कर सकते हो। बट यह थोड़ा संभाल के करना। बीच में जो पैचेस है, जैसे मैंने आपको बीच में दिखाया था, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो आराम से आइए। अब हम जाएंगे, बाबा जी का दर्शन करेंगे एंड उसके बाद अभी देखते हैं होटल का स्टे कहाँ पे है, क्योंकि वापस तो हम नहीं जा सकते क्योंकि बहुत टाइम लगेगा हमें ऊपर आने में ही 4.5 घंटे लग गए, तो नीचे तो पूरा अंधेरा ही हो जाएगा। सो बेटर स्टे करना ही यहाँ पे अच्छा ही रहेगा। तो हम स्टे करेंगे, दैन फिर कल मॉर्निंग हम ये फिर से वही रूट लेके नीचे जाएंगे। ऑसम एक्सपीरियंस, आप भी ज़रूर आना। अभी हम होटल में जाएंगे एंड फिर तो अभी ये देखते होटल। अभी ज़्यादा तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है होटल से, क्योंकि छोटा सा ही गाँव है। तो अभी जाके देखते हैं कौन सा अवेलेबल है फ्रेशन अप होने के लिए। उसके बाद फिर मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे एंड अभी भूख भी लगी है तो अच्छे से लंच भी करना है। बीच में लंच नहीं किया था, जो मैंने घर से पराठा और ठेपला लेके आया था वही खाया मैंने। आप ये समर में भी ट्रेक कर सकते हो, बट मानसून की जो एक अपनी अलग ही वाइब होती है, फॉगी एंड बारिश, इसमें बहुत मज़ा आता है। तो मानसून में ही आप ये ट्रेक करना। समर में आपको थोड़ी धूप भी लगेगी तो इतना मज़ा नहीं आएगा। जैसे मैं अपने ये फुटेज देख लिए सिनेमैटिक व्यूज़, तो वो आपको देखने नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है तो आप मानसून में ही ये ट्रेक करना और बाबा जी का दर्शन करना। तभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए। ये है सामने गेट, यहाँ से हम फिर अंदर जाएंगे। यहाँ से आए थे ट्रेक करके और आप सामने देख सकते हैं ये टेंपल, मतलब मंदिर की तरफ जाने के लिए ये रोड है। तो आज वीकेंड है, सैटरडे, तो इसलिए आप देख सकते हैं पूरे पीछे की तरफ लाइन है। तो अभी हम जस्ट ट्रेक करके आए तो पूरा पसीना हो चुका है। अब हम होटल जाएंगे, वहाँ पे फ्रेशन अप होंगे एंड उसके बाद फिर बाबा का दर्शन करेंगे। आप लाइन देख सकते हैं पूरे पीछे की तरफ लाइन गई है। अब पता नहीं अभी हम लोग का नंबर कब आएगा। हम लोग का बहुत ही अच्छा ट्रैक रहा, बट अभी फिर से 4.5 घंटे के बाद फिर से हमें ये लाइन में खड़े रहना है। अगर आप वीकडेज़ में आते हो तो आपको लाइन नहीं दिखाई देगी, मतलब ज़्यादा लाइन नहीं होती है। बट वीकेंड में बहुत सारे लोग आते हैं, श्रावण में तो बहुत पीछे की तरफ लाइन होती है। तो अभी देखते हैं कहाँ पे हमें स्टे मिल रहा है एंड उसके बाद फिर हम बाबा का दर्शन करेंगे। हर हर महादेव। ये है सामने बस डिपो। अगर आप बस से आते हो तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट बस ड्रॉप कर देगी MSRTC की, एंड मंदिर जस्ट 5 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है। तो हम ट्रेक करके आए। अगर आप बस से आते हो तो ये बस डिपो है। ये है भीमाशंकर बस डिपो। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ से आपको मुंबई के लिए और पुणे के लिए बस मिल जाएगी। तो ये है बस का टाइम टेबल। अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो कुर्ला हमको कल्याण से भी मिल जाएगी। ये पुणे से है। टाइमिंग आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे पहुँचेंगे। आने का और ये जाने का टाइमिंग है। तो यहाँ पे धर्मशाला भी है। अगर आपको बजट में स्टे करना है तो आप कर सकते हैं। ये रूम मैंने यहाँ पे लिया है और सामने देख सकते हैं ये ST बस डिपो MSRTC की बस आपको मिल जाएगी मुंबई पुणे के लिए। बट यहाँ पे चार्जेस मुझे ज़्यादा लगे। 4000 5000 बेसिक होटल के लिए लोग चार्ज कर रहे हैं 1 रूम के लिए। एंड अगर आप धर्मशाला की बात करो, अगर बजट में आपको स्टे करना है तो यहाँ पे धर्मशाला भी है, बट उसका मेंटेनेंस मुझे इतना खास लगा नहीं। मतलब सोने के लिए भी कुछ गद्दा वगैरह नहीं दे रहे
एंड लीकेज भी है, तो मैं वहाँ पे प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। तो ज़्यादा पैसे दे के फिर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे स्टे करूँ। ये छोटा सी हिल एरिया है, हिल स्टेशन है, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको ऑप्शंस भी नहीं मिलेंगे स्टे के। तो जी जो भी यहाँ पे होटल्स है वो ज़्यादा रेंज में आपको मिल जाएंगे। चलो फिर फ्रेशन अप होंगे एंड उसके बाद फिर बाबा का दर्शन करते हैं। चलो फिर। तो अभी हम जा रहे गुप्त भीमाशंकर का दर्शन करने। वहाँ से ही भीमा नदी का उद्गम होता है। तो अभी बज चुके शाम के 5:30 एंड वहाँ पहुँचने के लिए हाफ़ एन आवर लगता है, यानी कि 1 घंटा। हाफ़ एन आवर जाने के लिए, हाफ़ एन आवर आने के लिए। तो अभी उसके बाद फिर हम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे मॉर्निंग में, क्योंकि अभी आज वीकेंड है तो ज़्यादा रश है, तो लाइन भी ज़्यादा है। तो सोचा कि डायरेक्ट हम गुप्त भीमाशंकर का दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर कल मॉर्निंग में जब टेंपल ओपन होता है 4 बजे, तब हम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ आने के लिए जो मेन भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग टेंपल है, उसके पीछे से ये रास्ता है, तो रिवर से होके ही जाता है। तो आपको आधे घंटे का ट्रैक करना होगा। ऐसे कहा जाता है कि गुप्त भीमाशंकर ये ओरिजिनल महादेव का स्थान है, एंड उसके बाद फिर ऊपर जो ज्योतिर्लिंग टेंपल है वो बाद में बनाया गया है। इसलिए अगर आप ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने आ रहे हैं तो ये भीमाशंकर, जो गुप्त भीमाशंकर है, उनका भी दर्शन करना। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट मैं देख सकता हूँ, आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर के रिबिन। तो इसका मतलब यही रास्ता है, यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। सब जगह पे वही दिख रहा है। ये देखो, यहाँ पे भी सेम मार्किंग है, बट कहीं पे भी लिखा नहीं है गुप्त भीमाशंकर। बट यस, रिबिन के हिसाब से हम आगे जा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिवर बह रही है। यहाँ से अंधेरा हो चुका है। मेन प्रॉब्लम वही है, रिटर्न आने तक उजाला रहेगा तो ठीक, नहीं तो हमें टॉर्च का सहारा लेना पड़ेगा। बट ऑसम, मज़ा आ रहा है। तो ये है रास्ता, सामने गुप्त भीमाशंकर की ओर जा रहा है। तो अंधेरा इतना हुआ, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा अंधेरा हो चुका है। तो हमें जल्दी जाके दर्शन करके रिटर्न वापस भी आना है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ डायरेक्शन मार्किंग वगैरह कुछ किया ही नहीं। जैसे हम लोग ने मॉर्निंग में ट्रैक किया था, वहाँ पे हर जगह पे लिखा हुआ था भीमाशंकर टेम्पल। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है। बट ये स्टार्टिंग में एक वहाँ पे बोर्ड लगाया था गुप्त भीमाशंकर, उसके बाद कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम जैसे रिवर के बाजू में जो रोड है वहाँ से धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। बीच में ये पेड़ गिरा हुआ है भाई साहब, मस्त लग रहा है। सब जगह ये प्रॉपर ऐसा रोड नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं। तो हमने भी सोचा कि अगर यहाँ पे आ ही गए तो गुप्त भीमाशंकर का भी दर्शन करके ही जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। अभी बज चुके हैं सुबह के 5:30। तो कल हमने गुप्त भीमाशंकर का दर्शन किया, उसके बाद फिर लेट हुआ, तो सोचा कि मॉर्निंग में हम दर्शन करते हैं। तो चलो फिर, हर हर महादेव। तो अभी लाइन तो है नहीं, पर आप सब जगह पे देख सकते हैं कि पूरा फॉग ही फॉग है। ये है भीमाशंकर टेम्पल, और पीछे देख सकते हैं पूरा कोहरा ही कोहरा, एक फॉग है। हमारा अच्छे से दर्शन हो गया, तो अब हम जाएंगे वापस मुंबई की तरफ।